हेलो, हियर इज अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट, क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझना होगा और तभी हम आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन है आपके पास कि लेस देन द गन इज इनकम्परेबल, यानी कि हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं, मोर देन द गन यानी गन से ज़्यादा, या फिर इक्वल टू द गन। सबसे पहला चीज़ की काइनेटिक एनर्जी की ये बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हाफ mv², ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ mv²। एंड देन नेक्स्ट वन, अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जो बुलेट और गन की बात किया जा रहा है, बुलेट और गन की बात किया जा रहा है, तो गन से जो है बुलेट निकलता है, गन से क्या निकलता है, बुलेट निकलता है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करेगा। यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के थ्रू हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को समझने के लिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का हेल्प लेना पड़ेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल क्लियर। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जितना इनिशियल मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल मोमेंटम होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर गन से जब बुलेट नहीं निकला था, ठीक है, जब गन से बुलेट नहीं निकला था तब की लीनियर मोमेंटम, और गन से जब बुलेट निकल गया उसके बाद की लीनियर मोमेंटम, दोनों क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर वही बात हम लोग देख सकते हैं कि अगर गन से जो बुलेट नहीं निकला तब का अगर मोमेंटम देखा जाए गन और बुलेट का, तो मान के चलते कि वो जीरो है, क्योंकि ना ही गन की कोई वेलोसिटी है और ना ही बुलेट की कोई वेलोसिटी है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P=mv होता है। तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है तो टोटल वैल्यू जीरो होगा, तो मोमेंटम ही जीरो है। तो इनिशियल मोमेंटम तो मान के चलते कि जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं PI। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो है। ओके, ठीक है। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, PF की बात करते हैं। PF में क्या होगा कि गन का मास होगा, तो m1v1 बोल सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं हम लोग m2v2। यहाँ पर m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, m2v2 क्या है, मास ऑफ द बुलेट इनटू v2, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर सपोज करते हैं, यहाँ पर मान के ऐसा चलेंगे कि मास ऑफ गन, अगर गन की हम मास मान लेते हैं, सपोज ऐसा माना जाता है, ठीक है, तो केवल सपोज करें, तो मास ऑफ गन अगर हम लोग मान के चलते हैं कि 10 मीटर का है, ठीक है, सॉरी 10 kg का है, ठीक है ना। तो मास ऑफ गन 10 kg का है, और अगर वेलोसिटी ऑफ गन की हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर जब वो फायरिंग होता है तो उसके बाद जो वेलोसिटी होगा गन का, वो हम मान के चलते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, बहुत काफ़ी कम है। अगर हम वही बुलेट की बात करते हैं तो बुलेट के मास को हम 0.1 kg मान लेते हैं, यानी कि 100 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, और अगर वेलोसिटी मान लेते तो इसका वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसा कि ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की तुलनात्मक अगर हम कंपेयर करें, तो अब यहाँ पर वेलोसिटी देखें तो दोनों का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, मतलब एक की जो वेलोसिटी है वो जो है, दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब गन की वेलोसिटी इधर है तो बुलेट की वेलोसिटी इधर है, तो हम लोगों को एक तरफ कहीं ना कहीं साइन माइनस में लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका ही साइन माइनस में लेते तो यही माइनस ले लेते। ठीक है, तो mv1 कितना हो जाएगा, तो mv1 हो जाएगा 10 गुणे माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का हो जाएगा आपका कितना, 0.1 गुणे 300 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 30 हो गया माइनस का, 30 हो गया माइनस का। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंटम गन का, और प्लस का आप ले लीजिए, यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो ये हो जाएगा आपका 30 का, तो 30 का प्लस का 30 का माइनस का। अब यहाँ पर फाइनल मोमेंटम भी आप देख रहे हैं क्या है, जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी जीरो है। लेकिन आप देख सकते हैं कि गन का जितना मोमेंटम है उतना ही बुलेट का भी मोमेंटम है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जितना गन का मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम में गन का जितना मोमेंटम है उतना ही बुलेट का मोमेंटम है। ठीक है, तो मोमेंटम को इक्विवेलेंट करने के लिए अगर बुलेट का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहीं ना कहीं जो है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम इक्वल रहता है। ठीक है, एक सिस्टम में बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम है इक्वल रहता है, बिकॉज ऑफ जो है वेलोसिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुलेट की वेलोसिटी है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ द गन।
तो अब हम लोग फॉर्मूला पर जब देखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv², यानी ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी होता है काइनेटिक एनर्जी का वो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। और काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन भी होता है कि एनर्जी पोसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी मोशन में होता है तो एनर्जी पोस्ट होता है। जितना बॉडी ज़्यादा स्पीड चलेगा, जितना बॉडी की वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गन का मास काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से वेलोसिटी तो काफ़ी कम होगा, ये बात क्लियर हो जाता है यहाँ से। और जब वेलोसिटी बॉडी की कम होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होगी। जबकि बुलेट जो है हल्का है तो इसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो ये तो कॉमनली मतलब एक कंसेप्चुअल है, समझ सकते हैं। और यहाँ हम लोग क्या न्यूमेरिकल के जरिए भी हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से अगर आप निकाल लें कि हाफ mv² के फॉर्मूला पर अगर आप निकालते हैं, अगर गन की हम बात करें तो हाफ mv, मास कितना है गन का तो 10 है, और वेलोसिटी कितनी है उसकी तो 3 है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो 2 5 10 3 5 15, यानी कितना आ रहा है 15 जूल आ रहा है, यानी 15 जूल ही केवल आ रहा है। जबकि सॉरी 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर है ना, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 9 5 45, यानी 45 जूल ही होगा। तो 45 जूल ही हो रहा है आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन। जबकि हम बुलेट की अगर बात करें तो बुलेट का कितना हो जाएगा हाफ mv² है, मास कितना है बुलेट का 0.1 है, लेकिन वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो 300 गुनी कितना हो गया 300 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम ये 150 हो गया, और इसका अगर मल्टीप्लीकेशन तो कितना आ जाएगा 30 दिए, तो कितना आ जाएगा 30 और 15, 15 तिया 45, ठीक है, और ये डबल 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4500 जूल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना कि इसके तुलना में ये कितना है, ये 100 गुना ज़्यादा इसकी एनर्जी है एज कम्पेयर टू द गन। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकली हमने थ्योरेटिकली समझाने की कोशिश किया, और कंसेप्ट यही कहता है कि जिस बॉडी की मास अगर ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी जेन्युइन है कि कम होगा, और जिस बॉडी की मास कम है तो उसकी वेलोसिटी जेन्युइन है कि ज़्यादा होगा, और जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली ज़्यादा होंगी। तो इस तरीके से हम कंफर्म कर लेते हैं, और ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम लोग भागते हैं, मोर देन द गन। यानी कि हमसे पूछ रहा था कि बुलेट जब फायर किया गया है गन से तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट जो हमेशा क्या होगा वो ज़्यादा होगा गन के कंपैरिजन में, यानी कि मोर देन द गन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आप देख सकते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएंगी कंसेप्ट। धन्यवाद।